हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी वेट कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके जीएसटी पोर्टल पे आईएफएफ की फैसिलिटी आ जाए। आईएफएफ क्या मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी जब ये आया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आईएफएफ उन लोगों के लिए जो क्वार्टरली अब सिलेक्ट कर चुके हैं, यानी जनवरी से ऐसे टैक्स पर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों। तो जीएसटीआर 1 के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल पे आईएफएफ की फैसिलिटी दे रखी है, यानी यहाँ पे हम अपने मंथली बेस पे 13 तारीख को अपना जीएसटीआर 1 हर महीने के खत्म होने के 13 तारीख को, जैसे कि जनवरी का है तो 13 फरवरी तक हमें अपने इनवॉइस सेल का जो इनवॉइस होता है वो हमें अपलोड करना होगा। तो चलिए ये सारी चीजें मैं आपको लॉगिन करने के बाद भी बता दूंगा। एक बार पहले हम देख लेते हैं कि जो ये फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से डेटा हमको अपलोड करने होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि जब हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए, जब ये सामने जो ये पॉपअप आ रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ये क्या है। चलिए अब मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे जाता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम जनवरी मंथ ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो हमारा क्वार्टरली जो पिछला जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था क्वार्टरली बेस पर कि हर महीने के 30 तारीख 31 तारीख को हम रिटर्न फाइल करना होता था, लेकिन अब जिन्होंने क्वार्टरली लिया हुआ है उनके लिए क्या नई फैसिलिटी होगी इसके अंदर। तो देखिए, पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था और ना ही ये आ रहा था जीएसटीआर 2 पे जब हम लॉगिन करते थे और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके जब जनवरी मंथ हम सेलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको ऑप्शनल रखा गया। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो यहाँ पे फाइल करें और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल रखा गया है। बस इसको लाने का मकसद क्या है कि आप जिस भी टैक्स पेयर का रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जिस भी टैक्स पेयर का रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपके क्लाइंट का कोई बायर है जिसका मंथली रिटर्न जाता है, ठीक है, या फिर जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो जब तक हम इनवॉइस अपलोड नहीं करेंगे वो उसके जीएसटीआर 2A और 2A से 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जब तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस फंक्शन को यहाँ पे अवेल कर दिया है कि आप लोग अब यहाँ पे अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सा डेटा जाएगा, ये मोस्टली क्वार्टरली वालों के लिए, मंथली वालों के लिए तो सेम वही प्रोसेस है जो पहले चला करता था। अब इसके अंदर आप देखेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, इसके अंदर भी 4-5 ही चीज मांग रहे हैं ये लोग, ज्यादा नहीं मांग रहे। लाइक आप लोगों की B2B कितनी सेल हुई है, यहाँ पे B2C से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ B2B और B2B से रिलेटेड क्रेडिट डेबिट नोट, और ठीक इसी प्रकार अमेंडमेंट B2B इनवॉइस और अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर। बस ये 4 चीजें ही आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप लोग ये इजिली अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे टैक्स पेयर जिनका नील रिटर्न जाता है या फिर जिनका B2C ही सिर्फ सेल होता है। अभी जितने भी हमारे सेल्स जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ B2C ही अपना बिजनेस करते हैं, तो उस केस में भी आप लोगों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों का ऐसा केस है तो आप लोग क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे B2C का डेटा तो आप लोगों से मांगा ही नहीं जा रहा, और नील वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जो क्वार्टरली तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनका जो रिटर्न है वो चाहते हैं कि मैं क्वार्टरली बेस पे फाइल करूं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B हो। और अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे क्वार्टरली बेस पे, लेकिन हर महीने के 13 तारीख यानी जो महीना एंड होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक आपने जितने भी B2B सेल करे हुए हैं वो सारे के सारे इनवॉइस आपको अपलोड करने होंगे इस आईएफएफ के थ्रू, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू। और इसके अंदर बहुत ही कम डेटा आप लोगों से मांगा गया है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, जिनके पास क्लाइंट है, जो अपने क्लाइंट को अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।